हालांकि वो मुसलमान हैं, उनके भी 2 हाथ अल्लाह ने दिए हैं, सब कुछ वही है, सब कुछ उस तरह है। तो फिर ये भेदभाव हमने पैदा किया। तो जब अब वो हम पे आती है तो हम कहते हैं जी हम उधर जाएंगे, हम यूएनओ जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम फलाना करेंगे, वो करेंगे। हमें अपना भूल जाते कि हमने क्या किया उनके साथ। मतलब साथ आपके इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है। तो यानी कि जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। पाकिस्तान को अपना भाई समझते नहीं है वो। उन्होंने शुरू से पाकिस्तान ने, मानता हूँ पाकिस्तान ने उनके लिए कुछ बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन क्या किया पाकिस्तान ने उनके लिए? पाकिस्तान ने उनके लिए ये किया कि जो उनको, जो अफगान भाई थे, जो उनको पाकिस्तान में जगह दी है, उनकी सपोर्ट की उनको, जब उन्हें उनकी मदद चाहिए, उनको चाहिए थे कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, उन्होंने की है। जय श्री राम दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारी यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है अफगान तालिबान ने चाबहार पोर्ट पे $35 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। जी हाँ, उनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है और ये वही एयरपोर्ट है जिसमें ईरान और इंडिया ने मिलकर तैयार किया है दोस्तों। और जो अब इंडिया से ट्रेड करेंगे अब वो इसी पोर्ट से करेंगे, अफगान हो या तालिबान हो या ईरान हो, वो इसी एयरपोर्ट से वो उसके लिए इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने साइड करके रख दिया है। अगर बात करी जाए पाकिस्तान की तो उनके ईरान के साथ, अफगान के साथ, तालिबान के साथ, सबके साथ जो रिश्ते हैं वो बेकार है, टूटे हुए हैं और उन्होंने सबसे दुश्मनी ले रखी है। और ईरान ने तो 2 हमले भी किए थे पाकिस्तान के ऊपर। जानते हैं दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक का इस बात पर क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहती है पाकिस्तानी पब्लिक। वो परेशान है, दुखी है, गुस्सा है, जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज यार रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके मुल्क की ना। मतलब साथ आपके इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है। तो यानी कि जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। जो मैं देख रहा हूँ कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ना, तब से उन्होंने बेसिकली वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया कि वो फॉरेन पॉलिसी को वो देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है जी, तो एक ये उसकी वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो उन्होंने एक ऐसा एलाय तालिबान ने अपने लिए ढूंढा है, ईरान, जिधर एक ना मतलब स्टेबल वहाँ की जो बिज़नेस की सूरत हाल है बड़ी स्टेबल रहती है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है कि उसको हम एज अ ट्रेड रूट यूज़ करें बजाय ये कि ग्वादर या कराची को। शाबाश। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह। मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात खत्म किए हुए हैं। गजब बेइज्जती है। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी पीटीआई गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है, खत्म, बाय बाय, टाटा। इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वॉशिंगटन से हो के निकलती है। तो रुको जरा, जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान को अपना भाई समझते नहीं है वो।
उन्होंने शुरू से पाकिस्तान ने, मानता हूँ पाकिस्तान ने उनके लिए कुछ बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन क्या किया पाकिस्तान ने उनके लिए? पाकिस्तान ने उनके लिए ये किया कि जो उनको, जो अफगान भाई थे, जो उनको पाकिस्तान में जगह दी है, उनको सपोर्ट किया उनको, जब उन्हें उनकी मदद चाहिए, उनको चाहिए था कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, उन्होंने की है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान ने कुछ काम गलत भी किए हैं, जो अब इसी पे मैं आ रही थी बिल्कुल। हाँ। काम गलत ये किए हैं कि अब जो रिसेंटली जो इन्होंने किया कि अफगानिस्तान को बाहर निकाल दिया इन्होंने, जो ये भी किया, और इससे पहले जब अमेरिका को अड्डे दिए थे वो भी हमारा बहुत आने लगा था। हाँ, अमेरिका को जो हवाई अड्डे दिए उन्होंने, बेसिकली मेन मसला वही था, क्योंकि वहाँ पे अटैक हो रहे थे और उनको ये दुख था कि ये पाकिस्तान अड्डे दे रहा है, ठीक है ना, ये मेन मसला यही है। इसलिए अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को अपना भाई नहीं समझता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पाकिस्तान के पहले अपने मसले हल नहीं होते तो वो अफगानिस्तान को कैसे सपोर्ट करेगा वो? अब अफगानिस्तान को इंडिया से फ़ायदा मिल रहा है तो वो पाकिस्तान की तरफ क्यों आएगा वो? सही बात है। अब पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो नहीं स्टेबल हो रही, हमारे जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है इतनी इधर इतनी है, वो अफगानिस्तान को क्या सपोर्ट करेगी? अब अफगानिस्तान में उधर जाना जिधर उसका फ़ायदा है, इसलिए वो इंडिया की तरफ, इंडिया भी वो अफगानिस्तान से सही फ़ायदा ले रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है वो, तो अफगानिस्तान भी उनकी तरफ जाएगा ना, पाकिस्तान की तरफ क्यों आएगा वो? इसलिए अफगानिस्तान उनकी तरफ ज़्यादा है। ईरान भी हम पे 2 हमले कर चुका है। ईरान तो कर चुका है, लेकिन अब यूएन में जाएगा, यूएन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान जब तक खुद नहीं ठीक होगा, खुद नहीं स्टेबल होगा, वो कुछ नहीं कर सकता वो। बस हवा निकल गई, ठीक है ना। अब जो मर्जी हो जाए, अब कोई भी हुकूमत आती है, ठीक है ना, अब वो एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा रोल है। अगर एस्टैब्लिशमेंट हमारी सही हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान के हालात भी ठीक हो जाएंगे हमारे। कैसा लगा मेरा मजाक? कि बेसिकली अब फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, ठीक है, वो भी मुसलमान है, सब कुछ है, ठीक है। हमने अफगानियों के साथ क्या किया, हमने इराक वालों के साथ क्या किया, हमने ईरान वालों के साथ क्या किया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी बुक्स में लिखा हुआ है। उनको शुरू से ही हमारा दुश्मन डिक्लेयर किया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। हालांकि वो मुसलमान है, उनके भी 2 हाथ अल्लाह ने दिए हैं, सब कुछ वही है, सब कुछ उस तरह है। तो फिर ये भेदभाव हमने पैदा किया। तो जब अब वो हम पे आती है तो हम कहते हैं जी हम उधर जाएंगे, हम यूएन हो जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम फलाना करेंगे, वो करेंगे। हमें अपना भूल जाते कि हमने क्या किया उनके साथ। समझ रहे हो? अगर इंडिया ने अफगानिस्तान आना होता था तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर इस्तेमाल करके आता था, क्योंकि इसके अलावा इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अब क्योंकि अफगान तालिबान ने चाबहार पोर्ट जो है इस्तेमाल करने के लिए उसने अपनी राय दी है, उसने अपनी विलिंगनेस शो की है, तो अब दोनों मुल्क आपस में डायरेक्ट हो गए। साथ साथ उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन ने कहा कि हम दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन कॉपरेशन है, जो हमारी एड है, जो हमारी असिस्टेंट है, उसको हम दोबारा से जो है कंटिन्यू करेंगे जैसे 2022 में गए। मैं नहीं मानता। तो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से हर तरह के रिश्ते ख़त्म करके बैठा है और जंग की धमकियाँ आपको पता बार बार दी जाती हैं। या जैसे आपने जिक्र किया कि यूएन में जाके हम कहेंगे कि जी ये टीटीपी वाले भेजते हैं हमारे मुल्क में, और दूसरी जानिब इंडिया जो है उनके दिल जीत रहा है। तो वो बेसिकली देखे ना, मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि हमने क्या किया। बेसिकली जब हमारे इस्लाम में भी है कि अगला जो मर्जी करे आप सब्र से करें। आपने ही जब उनके सारे बंदों का, अब आप देखें ना लाहौर में ही, आप कहीं भी चले जाएं, अब अफगानी को निकाल रहे हैं, कितने अफगानी को निकाला, क्या फ़र्क पड़ना था जी? वो मैंने सुना जी कि उससे रोटी का बड़ा फ़र्क, क्या रोटी का फ़र्क पड़ना? आप ये इस साइड पे नहीं आ रहे कि हम इसकी काश्तकारी किस तरह तेज़ करें। तो आखिरकार दोस्तों इस भाई साहब ने पूरी की पूरी पोल खोल के रख दी पाकिस्तान की कि भाई जो भी किया है वो हमने किया है। मतलब कि पाकिस्तान खुद मानते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि सारी गलतियां हमारी है, अफगानियों को बाहर निकाला। और भाई जो पुरानी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, हमने तो फिर भी उनके साथ एक दोस्ती निभाई है और अफगानिस्तान भी हमारे साथ दोस्ती रख रहा है, अफगान हमारे साथ दोस्ती रख रहा है, माफ करना, तालिबान हमारे साथ दोस्ती रख रहा है, ईरान हमारे साथ दोस्ती रख रहा है। तो इसलिए रख रहा है क्योंकि हम में अभी इंसानियत है, ठीक है। तुम भी कश्मीर छोड़ो और अपने लोगों के लिए कुछ अनाज का प्रबंध करो ताकि वो लोग भूखे ना मरे, प्यासे ना मरे, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।